गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार इधर एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.4 तक हम खत्म कर दिए हैं, ठीक ना। ये एनसीईआरटी बुक 5.4 तक खत्म कर दिए हैं। तो बहुत मेरे टैलेंटेड बच्चे के मन में ऐसा चल रहा होगा कि क्या सर आप केसी सिन्हा नहीं पढ़ाएंगे। जी नहीं, हम बिल्कुल आपको केसी सिन्हा ही बुक पढ़ाएंगे। और वैसे भी कैलकुलस जो है सारा केसी सिन्हा से ही आता है। और तो सबसे पहले ये क्षेत्र के बताइए ना, बोलिए। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत लोग इंतजार भी कर रहे थे, क्या सर आप केसी सिन्हा नहीं पढ़ाएंगे। जी नहीं, आप जान लीजिए हमारा पूरा बिहार का सबसे बेस्ट बुक केसी सिन्हा माना जाता है। और केसी सिन्हा का हम एक एक सवाल बताएंगे। जैसा कि आप 11.1 में आप सारा क्वेश्चन देखिए हम बताते हुए, फिर हम 11.2 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हम बताएंगे। और वैसे तो एनसीईआरटी में हम सारा बता ही दिए हैं। तो आप लोग एकदम मन से, पूरी ईमानदारी और लगन के साथ पूरी मन से पढ़ाई करते रहिए। और अभी जो हम पढ़ाएंगे वो 11.1 का कुछ लास्ट क्वेश्चन बच गया था, उसको हम कंप्लीट करेंगे। फिर हम 11.2 पढ़ाएंगे। और एनसीईआरटी कहां तक कंप्लीट हो गया, 5.4 तक। फिर आगे हम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, लेकिन हम दोनों बुक को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। इसको भी थोड़ा पढ़ना। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं केसी सिन्हा जो चल रहा था 11.1 में हम लोग बहुत हद तक खत्म कर लिए थे। मीठा नहीं बोला था, मीठा नहीं बोला था। चलिए, तो आप क्या देखिए, हम लोग 5.4 तक खत्म कर लिए थे। इसके आगे हम लोग चलेंगे, ध्यान से देखिए। अब माइक का भी आपको आवाज एकदम क्लियर कट आता होगा। एक्चुअली हम माइक का यूज कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 11. 11.1 केसी भाई। चलिए, इसका हम लोग 38 तक हम बता दिए थे। अगर आपको मेरा वीडियो देखने में कहीं भी प्रॉब्लम हुआ होगा या दिक्कत होगा, हो सकता है वीडियो नहीं मिल रहा होगा, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करिए, ठीक ना। तो आराम से हम आपको बता देंगे, ठीक ना। मैं तो नंबर भी आप सबों को मेरा थंबनेल में दिया रहता है, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करिए, ठीक है, कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो। चलिए, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका। फाइंड dy by dx। आपका सवाल ये है dy by dx। तो सबसे पहला चीज जानिए, सवाल है आपका √x फिर sin x फिर sin √x, ये सवाल है। जरा सोचिए, ये सवाल को हम लोग देखते हैं। ये सवाल लेट y इक्वल टू क्या हो गया, √x sin x प्लस sin √x। अब जरा सोचिए, इस सवाल को जरा आप नोटिस करिए, ध्यान से देखिए। यहां साइन कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे
आपको पता है कौन सा रूल लगाएंगे, चेन रूल, फंक्शन ऑफ फंक्शन। और यहाँ पे कंप्लीट है, तो यहाँ पे जब कंप्लीट है तो यू और भी लगाएंगे। जरा सोचिए इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे। इसको दिमाग में सेट कर लीजिए यू, और इसको दिमाग में सेट कर लीजिए भी, और ये तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्टली आप एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका हिंदी तो आपको हम कितना बार बता चुके हैं, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर। तो यहाँ पे देखिए, तो dy बाई dx हो जाएगा। और याद रखिएगा जहां भी आपको u और v यानी u और v दिखाई पड़े, तो जहां भी आपको u और v दिखाई पड़े, तो हम आप सबों को बोले थे कि अगर आपको u इंटू v दिखाई पड़े तो इसका हम लोग dy बाई dx निकालेंगे। कैसे? पहले u को आगे कर देंगे, फिर dx बाई, ठीक है, ऐसा हम फॉर्मूला बताए थे। तो सबसे पहला चीज जानिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले u को आगे कर दीजिए। नहीं, आपको प्रोडक्ट मेथड बताए थे इस तरह का, अगर आप भूल गए हैं तो याद करिए, याद करिए, हम आपको प्रोडक्ट रूल जरूर बताए थे। शायद आपको याद नहीं होगा तो याद जरूर करिए। अगर y इक्वल टू यू इंटू भी दिखाई पड़े, तो ये जो है इसका dy बाई dx जो होता है u dv बाई dx प्लस v, ये बताए थे। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए। तो सबसे पहला चीज जानिए मेरे प्यारे दोस्त, अब u को आगे कीजिए। u यहाँ पे क्या है, रूट एक्स को आगे किए। अब फिर किसका, v का डिफरेंशिएशन, फिर क्या प्लस, फिर v को आगे करिए। अब फिर u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फिर प्लस। अब इसका कैसे बनाएंगे, याद रखिएगा, पहले साइन का करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन आपको कितना बार आप शायद याद करते करते थक गए होंगे। साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका कोस एक्स, लेकिन एक्स के जगह क्या है आपका रूट एक्स। अभी साइन का किए, फिर रूट का करिएगा, तो रूट का डिफरेंशिएशन शायद आप भूल गए हैं तो याद करिए। रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1/2 रूट एक्स करेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए, तो dy बाई dx बराबर हो गया मेरे प्यारे दोस्त, इतना बराबर क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो गया। और साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है प्लस साइन एक्स, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक ना। फिर प्लस, इसको जब सॉल्व करिएगा यही होगा। तो इस तरह आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक ना। तो चाहे तो आगे आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहां तक भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ेंगे क्या, आप एलसीएम ले लीजिए। नहीं, एलसीएम आप ले सकते हैं। इनके नीचे में नहीं कुछ है तो क्या है बाबू, 1 है। नहीं, तो ये हो गया आपका dy बाई dx। वैसे आंसर देख लीजिए, शायद यही आंसर होगा, तुम लोग काहे आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग आंसर के भक्त इंसान होते हैं, वैसे महान भाव के लिए नहीं बोल रहा है कि आगे भी बढ़िए, बोल रहा है आगे भी बढ़िए। तो आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखा जाए।
आगे बढ़ने के लिए 39, चलिए आगे बढ़ने के लिए हम लोग ये पूरे टर्म का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2√x, इससे भागा दीजिएगा, इससे भागा दीजिएगा तो यही होगा, और इसको गुना करिएगा तो देखिए ये पूरे टर्म के साथ गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा तो रूट रूट एगो x हो गया, तो ये हो गया 2x cos x, फिर प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका sin x हो गया, और ये कैंसिल हो जाएगा cos√x, तो ये हो गया आपका फाइनली dy बाई dx, dy बाई dx बराबर, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, चाहे तो थोड़ा सा इसको डिजाइनिंग बना देंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी आंसर की तरह डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, नहीं पहले साइन को लिख दीजिए, फिर cos√x को लिख दीजिए, और लास्ट में 2x cos x इसको लिख दीजिए, यही आपका आंसर भी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, हमने क्या किया है, ये तीनों को भिन्न का जोड़ कर दिया, भिन्न का जोड़ करेंगे तो इस तरह सॉल्व कर दिया, ऐसे हो गया, ठीक है ना। ये देखिए ये एलसीएम हो गया, यहाँ पे ये हो गया, और इसको जब ऊपर वाले से गुना करिएगा तो देखिए रूट एक्स, जब रूट एक्स मिल के डायरेक्ट, अगर आप नहीं जानते हैं तो डायरेक्ट जानिए, रूट एक्स मिल के ये एगो एक्स बनाता है, रही सोल्यूशन ये रहा, और ये रहा जादू, आप उतार भी सकते हैं और नहीं उतार सकते, लेकिन सोल्यूशन यहां से यहां तक, ये आपका फाइनल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आराम से आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, आप समझ ही गए होंगे, और आपके बगल में जादू है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, cos x² प्लस bc रूट ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, अब जरा देखो इस सवाल को हम बनाते हैं, ये जो हिंट्स है बाबू, हम एक तरह से आपका रिवीजन फॉर्मूला का कराने के लिए, प्लस रटाने के लिए ये सब काम करते हैं, शायद आपको याद भी हो गया होगा, नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल में है, जरा सोचिए इस सवाल को हम लोग बनाते कैसे हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन, उसके बाद लेट मतलब होता है, मान लीजिए ये क्या आपका कोस है, ax² प्लस c साइन x³ रूट अंडर ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका सवाल बना। जरा आप नोटिस करिए मेरे प्यारे दोस्त, इस सवाल को आप नोटिस करिए। इस सवाल में पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक पॉइंट लिखेंगे,
डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। पहले किसका करेंगे बाबू, कोस का करेंगे। और कोस का जो डिफरेंशिएशन होता है आपको पता है, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहां पे हो गया आपका माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स की जगह ये पूरा ब्रैकेट, एक्स की जगह ये पूरा हो जाएगा, नहीं एक्स की जगह ये पूरा हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो एक्स की जगह क्या है, ये पूरा ब्रैकेट ना, तो ये हो गया ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आपने कोस का कर दिया, अब अंदर वाला का करिए। अंदर वाला का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ध्यान से सुनिए। देखो ए कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर दीजिए, और एक्स स्क्वायर का 2x होता है, बी कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर दीजिए, और x का डिफरेंशिएशन जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, वैसे भी कट जाएगा 1 होगा। और यहां पे कांस्टेंट टर्म है, ये इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब यहां तक तो आप समझ गए। अभी हमने किसका किया है, सिर्फ ये वाला टर्म का। अब किसका करेंगे, अगर ऐसा चेहरा दिखाई पड़े तो पहले पावर का करेंगे। तो हम आपको बताए थे पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर को गुना में लिखिए और पावर में 1 को घटाइए। तो पावर में जब 3 में 1 गया तो क्या हो जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा। अब फिर जो सवाल है उसको छाप दीजिए। अभी आपने किसका किया है, पावर का डिफरेंशिएशन किया है। किसका डिफरेंशिएशन किया है, पावर का डिफरेंशिएशन किया है। पावर का हो गया, अब साइन का करिए। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इतना बराबर क्या। अभी किसका किए हैं, पावर का किए, फिर अब साइन का किए, और अब रूट का यानी एंगल का करेंगे। अब किसका करेंगे, अभी देखिए कितना स्टेप में बनेगा, पहले पावर का, फिर साइन का, फिर रूट का, फिर अंदर वाला का। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम आपको बताए थे 1/2 लिख के क्वेश्चन को उतारेंगे। ये हो गया। अभी रूट का हो गया, अब रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन। तो रूट के अंदर क्या है, ध्यान से देखिए, एक कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर करिए, और एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट 2x होता है, प्लस बी कांस्टेंट टर्म है, बाहर करिए, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और c कांस्टेंट टर्म होता है 0। ये हो गया। अब जरा देखो, अब सबका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब जरा देखिए, अब क्या करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये हो गया डायरेक्ट। अगर आप लिखना चाहेंगे तो माइनस साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2ax प्लस बी, फिर प्लस। अब ये पूरे टर्म को अगर सॉल्व करेंगे तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, फिर अंदर में क्या हो जाएगा, कोस रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर अंदर में क्या हो जाएगा 1/2 रूट
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और लास्ट में इसको अच्छे से सॉल्व करेगा तो 2ax प्लस बी हो जाएगा। अब जरा देखिए लिखने का तरीका क्या होता है। आप यहां तक भी कर देंगे ना बाबू, फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको अगर आपको थोड़ा और सॉल्व करने के लिए आता है तो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग एक बार आंसर देख लेते हैं। बहुत लोग आंसर के भक्त आदमी होते हैं। अगर बाबू यहां तक बना के छोड़ देंगे ना तो ये 100% सही है, और आपको एग्जामिनर जो इसका उचित मार्क्स होता वो आपको मिल जाएगा। लेकिन बहुत लोग के नियम कानून के अनुसार ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो कोई नहीं, इसको आगे कर लीजिए, इसको आगे कर लीजिए। इसको आगे क्या हो जाएगा बाबू, जरा सोचो, डी बाई डी एक्स, इसको आगे करिए। आगे करेंगे तो 2ax प्लस ये हो जाएगा। अब फिर उसके आगे सबसे आगे माइनस ये हो गया। अब फिर अंदर में साइन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब देखिए, अब ये 3 बाई क्या हो जाएगा 2, 3/2, ठीक ना। और ये वाला टर्म को थोड़ा आगे लिख दीजिए। हालांकि देखिए ये वाला टर्म आपका मल्टीप्लाई में है, नहीं देख लीजिए ये टर्म मल्टीप्लाई में है, तो कहने का मतलब ये है 2ax प्लस b। अब देखिए ये पूरा टर्म ऊपर में है और ये नीचे में है, तो ये हो गया आपका साइन रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। फिर ये हो जाएगा आपका यानी ये हो गया, और अपॉन क्या हो जाएगा, ये पूरे टर्म के नीचे में क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ये जो देख रहे हैं ना ये ऊपर वाला टर्म का है, ये जो देख रहे हैं ये ऊपर वाला टर्म का आंसर यहीं तक होगा। आप नोट कर लीजिए। हम मिला लेते हैं और यही आपका आंसर भी है। आंसर में जो है बाबू ये टर्म को बाद में लिखना चाहिए, पहले लिख दिए, खैर कोई बात नहीं है, चलेगा, ठीक ना। ये टर्म को बाद में लिखना चाहिए था, ये इनके साथ ये अंश में है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। हाँ चलिए, यानी ये कोई बात नहीं, आंसर आगे पीछे होता है, चलेगा, ठीक है। क्या मैं आंसर तक ला दें? आंसर जो किताबी आंसर है वो इस तरह से है, ध्यान से देखिए। आप लोग काहे बोलेंगे, देखिए ये बाबू अंश में है, अंश बोले तो नोमिनेटर में है, तो क्या करेंगे, पहले ये वाला टर्म यानी 3/2
3/2 हो गया, पहले साइन रूट ax² प्लस bx प्लस c, अब फिर क्या हो जाएगा आपका कोस ax² प्लस c, और अंदर में क्या हो जाएगा 2ax प्लस, नीचे में क्या हो जाएगा रूट अंडर ax² प्लस b प्लस c, ठीक ना। तो यही आपका डायरेक्ट क्या हो गया, आपका ये ऊपर में ही है, ठीक ना। इसको जब गुना करेंगे ना, ये फाइनल आंसर हो पाए, ठीक है, नोट कर लीजिए, यही किताब में भी है। और हिंट्स में क्या, हिंट्स में तो वैसा कुछ तो लग नहीं रहा है, आपको सारा पता है, ठीक ना। चलिए नोट कर लिया जाए। हो गया, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बहुत फंटास्टिक है। 41 में है, फाइंड dy by dx साइन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका सवाल है। सबसे पहला चीज जानिए, सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कोस 4x। सबसे पहला चीज जानिए मेरे प्यारे भाई बंधु, चलिए तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। जरा सोचिए dy बाई dx, ये देखिए इसमें चेन रूल लगाइए। पहले किसका करेंगे, साइन का। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का। और याद करिए साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है, एकदम आपको पूरा रटा तो गया ही होगा। साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज जानिए cos x, लेकिन x की जगह क्या है, x की जगह यही पूरा टर्म है ना, x की जगह क्या है, यही ये पूरा x की जगह है, ये पूरा बाबू ये x की जगह है। तो x की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, अब देखिए यहां तो वही फॉर्म आ गया, कौन सा, u और v, नहीं क्या आ गया बाबू, u और v। तो हम आपको बताए थे इफ u इंटू v दिखाई पड़े तो dy बाई dx बराबर u बाहर v बाहर u अंदर, ये होता है। तो सबसे पहला चीज देखिए, u को बाहर करिए, एक्स स्क्वायर हुआ तो अंदर क्या जाएगा
डी कोस 4x बाई क्या हो गया dx प्लस v को बाहर करिए, अंदर क्या होगा ये होगा। समझ गए कैसे कैसे हुआ? x को बाहर किए वहां से 2 नंबर ट्रिक से, हालांकि इसको ब्रैकेट में कर देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ओ गॉड, सिली मिस्टेक। अच्छा, क्या मिस्टेक है ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपने साइन का डिफरेंशिएशन करिएगा, फिर अंदर का करेगा, पहले रूट का करिएगा। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2, और सवाल को उतार दीजिए, ये हो गया। याद रखिएगा, अगर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 कर दीजिए, सवाल को छाप दीजिए, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है, अभी रूट का डिफरेंशिएशन हो गया, रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन। रूट के अंदर क्या है 1 का 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका करिए। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन जरा सोचिए। x को बाहर करिए, एक्स स्क्वायर को बाहर, तो अंदर में क्या होगा फिर प्लस। अब किसको बाहर करेंगे, ये बाहर होगा, फिर अंदर क्या होगा ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब जरा देखिए, dy बाई dx क्या हो जाएगा, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। ये देखिए, वैसे तो आपका कैलकुलेशन हम डायरेक्ट कटा देते हैं। ये देखिए, ये और ये गया कैसे। अब एक स्टेप थोड़ा सा हम शॉर्ट मार दिए, इसको जब सॉल्व करेगा ना तो -2x होगा। तो जब -2x ये कट जाएगा, एक स्टेप शॉर्ट मार लिए, इतना तो समझ नहीं जाएंगे, उतना तो आप महान है ये है। तो ये हो गया आपका माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझे कैसे कैसे? अरे बाबू, इनको जब हल करिएगा तो -2x होगा, तो -2x यानी 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर में xn बचेगा बाबू, ठीक है। यानी ये x यहां रहा और 2 कैंसिल हो गया। इतना आप समझ लेंगे, मुझे पता है कि आप 12th में पढ़ते हैं, इतना लेवल तो गिरा हुआ नहीं रहेगा आपका, इसलिए हम एक दो स्टेप थोड़ा शॉर्ट भी मार देते हैं। हम भी सोच के चलते हैं कि हम 12th को पढ़ा रहे हैं, ना कि 10th को। चलिए, फिर प्लस अंदर में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और कोस का डिफरेंशिएशन याद रखिएगा बाबू, कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह 4x है। फिर 4 का डिफरेंशिएशन, 4 का डिफरेंशिएशन ओनली 4 होता है, ठीक है। फिर प्लस, इसको जैसे के तैसे छापिए, ये हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा चलिए, अब हम लोग यहां तक कोई दिक्कत है? अब जरा देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट माइनस एक्स कोस ये हो गया।
अब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया एक्स स्क्वायर। और याद रखिएगा मेरे प्यारे बंधु, ये दोनों का आपस में मल्टी, ऐसा मत सोचिएगा ये 4 चौके 16, ऐसा भूल से भी नहीं करिएगा। ये साइन का एंगल है, ये अलग चीज है, ठीक ना। ये और ये आपस में जुड़ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 4x स्क्वायर हो गया, फिर साइन 4x हो गया, ये हो गया, फिर प्लस 2x, ये हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया। और यहां पे आप कुछ एक नंबर में शायद आपको तो शायद शायद सब कुछ आता ही है। क्या मैं लिखा हूं आपको, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका कोस एक्स। अब कोस एक्स का डिफरेंशिएशन पूरा रट रट के आप लोग एकदम मैथ के हीरो हो गए होंगे। और जहां पे आपको u इंटू भी दिखाई पड़े तो डी वाई बाई यू बाहर करिए, भी अंदर जाएगा, भी बाहर करिए, यू अंदर जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, और रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जान लीजिए, 1/2 रूट एक्स। और ये जादू का आप उतार भी सकते हैं और नहीं भी उतार सकते हैं। हालांकि हम ये सारा काम आपको समझाने के लिए किए हैं, नोट कर लीजिए। हाँ हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ हटा दिया, स्टार्ट। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। आंसर सेम है, ठीक है। वो ये रहा जादू, आप इसको लिख भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन सॉल्यूशन आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 42 में 1/4 रूट अंडर 4x क्यूब माइनस 1, फिर प्लस 4x स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। अब जरा देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू 1/4 रूट अंडर x क्यूब माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर 5x प्लस 8। ये है आपका सवाल। तो जरा सोचिए, इसको थोड़ा सा और हम सिंपल कर लेंगे। 1/4, ठीक ना। एक बात बताइए, इसको थोड़ा हम और सिंपल करने का तरीका क्या है। 4 और इसको क्या लिख सकते हैं, 4x क्यूब अब माइनस 1 पे पावर कितना, रूट को हटाइएगा तो क्या हो जाएगा बाबू 1/2। नहीं, अरे यार रूट को हटाएंगे तो 1/2 होगा ना। चलो फिर क्या हो जाएगा
कोई दिक्कत है? अब जरा सोचिए, इसको ऊपर लेके चल जाना। आपको अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि अगर 1/4 आता है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे, याद रखिए, शायद आप भूल गए होंगे, अगर 1/4 है, जैसे मान के चलिए 1/x पे पावर 4 है, जब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे ना तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा आवाज का, क्योंकि मैंने माइक यूज कर रहा हूं। चलिए अब देखिए, y बराबर, इसको जरा ऊपर ठेलिए तो ऊपर जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4x³ -1 और इस पे होल पावर 1/-2। क्या हो जाएगा इस पे पावर 1/2। वन बाई टू हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर 5x + 8। जरा सोचो, तो अब यहां पे हम एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर dy/dx। जरा सोचो, ये तो कांस्टेंट टर्म है बाबू, इसको जैसे कि तैसे लिख लीजिए। अब किसका करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन, पहले पावर का। तो पावर देखिए, इसको कांस्टेंट टर्म था, हम लिख लिए डायरेक्ट जैसे कि तैसे। अभी ये पूरा टर्म का डिफरेंशिएशन, पहले पावर, तो पहले पावर को गुना में लिखो, फिर पावर में 1 को घटाओ, पावर को पहले गुना में लिखिए और फिर पावर में 1 घटाओ, तो 4x³ -1, और इसमें जब आप 1 घटाइएगा तो मेरे ख्याल से हमको लगता है -3/2 हो जाएगा। जैसे देखिए, -1/2 में 1 को घटाइए तो ये 2 हो जाएगा, है ना? अरे -1 -2 दैट इज -3/2 हो जाएगा, ठीक ना? तो ये हो जाएगा आपका इसके ऊपर -3/2। कैसे हुआ जान लीजिए, पावर को गुना में लिखो और पावर में, यानी पावर में 1 को घटाओ, जब 1 को घटाइएगा ना तो -3/2 होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया। उसके बाद देखिए, अभी सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन किए हैं, अब अभी सिर्फ पावर का, यानी 1/4 को यहां लिखे, इस पावर का डिफरेंशिएशन ये रहा, यानी यहां से यहां तक। अब अंदर ये क्या है, अंदर क्या है, कांस्टेंट टर्म बाहर करिए, और x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होता है, फिर माइनस कांस्टेंट का 0। हम फिर से बता दें बाबू, पावर का डिफरेंशिएशन यहां से यहां तक और अंदर का डिफरेंशिएशन यहां तक, समझ गए ना? चलिए, फिर प्लस, ये देखिए, पहले स्क्वायर का, पावर को गुना में लिखो, पावर को गुना में लिखिए, देखिए पावर को गुना में लिखिए और पावर में 1 को घटाइए, 2 में 1 गया तो यहाँ पे 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, बात बराबर है। अभी आपने पावर का किया है, फिर कोस का करिए, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एक्स के जगह है आपका 5x +
5x प्लस 8। अब देखिए पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, कोस का डिफरेंशिएशन हो गया, और अंदर का क्या होगा, अंदर का होगा 5 इंटू 1 प्लस 0, ठीक ना, ये हो जाएगा। तो यानी ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए जरा देखिए, ये माइनस टर्म है ना, अरे देखो ये क्या है, माइनस टर्म है, तो बाहर करिए, यहां नहीं कुछ प्लस माइनस माइनस यानी माइनस 1/8। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा, जीवन में आप हमेशा याद रखिएगा, ये देखिए प्लस यानी माइनस, ये आगे आ गया, देखिए आगे आ गया, 4 तिया 12x² हो गया, हुआ ना। नीचे में देखिए 4 दूनी 8, और याद रखिएगा इस पे पावर क्या है, -3/2 ना, इसको क्या करिए, नीचे करिए। पावर कभी भी माइनस टर्म में नहीं होता, जब नीचे करेंगे तो पावर ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका 4x³ -1, और इस पे पावर क्या है आपका 3/2। समझे कैसे हुआ, ये देखिए 4 तिया 12, x² यहाँ पे है 12x², ये माइनस यहाँ पे 4 दूनी 8, और इस पे पावर माइनस था इसलिए नीचे कर दिया, कोई दिक्कत। अब जरा देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहां भी आप जरा देखिए प्लस माइनस, अरे प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस क्या हो गया 2 cos 5x प्लस 8, फिर साइन 5x प्लस 8, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेगा तो ये 5 होगा, 5 दूनी क्या, थोड़ा हम शॉर्ट मार लिए हैं, समझ लेंगे, नहीं समझे, ये देखो प्लस माइनस 2, और इसको हल करेगा तो 5 होगा, तो 5 दूनी 10 हो गया, ये यहाँ ये यहाँ, ठीक है ना। देखिए शायद यही आंसर होगा शायद, और इसको हमको लगता है और थोड़ा कटाना पड़ेगा, ये नहीं कट जाएगा, 3 चौके 12, वही है, थोड़ा कटाना पड़ा, ठीक ना। चलिए और थोड़ा सा हम कैलकुलेशन आसान करते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहां तक बोलिए। इसमें आपको याद रखने वाली बात क्या है, ध्यान से देखिए, इसमें आपको याद करने वाली बात क्या, कुछ नहीं, याद रखिएगा कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो गया, पहला चीज ये। दूसरा चीज हमने इस फॉर्मूला का प्रयोग कर रहा हूं, क्या फर्क पड़ता, उल्टा लिख दिया, ऐसे लिखिए, अच्छा है ये दोनों बराबर है ना, ये फॉर्मूला का हमने यूज किया। तो देखिए यूज करने का तरीका क्या है, 20 यानी 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 तिया 12 4 दूनी 8 हो गया। अब देखिए अब जरा देखिए, यहां तक ये हो गया आपका, ध्यान से सुनिए, ये dy बाई dx हो गया, ये हो गया -3/2 हो गया, ठीक ना, -3/2 और -3 नीचे में क्या हो जाएगा 2
4x³ माइनस 1 पे पावर क्या है, ये हो गया। समझ रहे हैं कैसे कैसे हम लिख रहे हैं? ये देखिए 4 तिया 12, 4 दूनी 8, माइनस 3/2 हुआ कि नहीं? नहीं समझे? 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी माइनस 3/2 हो गया। ये यहां और ये यहां। अब जरा देखिए इसको लिखने का तरीका, 5 गुना 2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं 10 को। ये है, कुछ देर के लिए दिमाग में सेट कर लो, ये स्टार है, ये भी क्या है, स्टार है। जरा सोचो, ये देखो स्टार स्टार, तो यहाँ पे 2 स्टार, नहीं समझा? तो यही फॉर्मूला का हम यूज किए हैं, तो आपको फॉर्मूला हम ऊपर में लिख दिए। अब इसका यूज कैसे होगा ध्यान से देखिए। आंसर का फॉर्मेट देख लेते हैं। कहा तो बहुत लोग जो है ना आंसर के भक्त इंसान होते हैं। किसका? आंसर का। वैसे सज्जन विलीन के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है। अब जरा देखिए, सोचिए dy/dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं? -3/2। कोई दिक्कत? -3/2 अलग कर लिए, फिर x² चलेगा। अब जरा देखिए -5, और ये तो फॉर्मूला पे सेट है ना, ये वाला फॉर्मूला पे सेट है। मान के चलो यहां x, तो यहां पे हो गया sin 2 इंटू क्या लिखेंगे बोलो? 2 इंटू क्या लिखेंगे? गुड, क्या लिखेंगे? ठीक है ना? यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। और ये रहा आप जादू। सॉल्यूशन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये लिखना बहुत जरूरी नहीं, ये हम आपको याद कराने के लिए करते हैं, समझाने के लिए सब करते हैं, आखिर हम कैसे सोचते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टाइम कितना हुआ वहां पे देखें? 53 हुआ है। 53। अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अभी कितना नंबर था? 42 ना 43। चलो वीडियो को ये कर दो, बंद कर दो। थैंक्स अ लॉट। अगले 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 लेक्चर में हम लोग फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। कट कर